नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएगा। सब कर्मों का हिसाब जरूर होता है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको सजा यहीं पर भोगनी पड़ती है। ये हम क्यों कह रहे हैं ये भी आज हम अपनी इस खबर में आपको बताएंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक वक्त में इतना गरजा था कि दूसरे देशों में भी इसकी धमक देखी गई थी। विदेशों में लोग ये कहने लगे थे कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल यहां भी चाहिए। अगर कोई दंगा फसाद हो रहा है तो हमें बुलडोजर यहां भी चाहिए, यहां की सरकारों को भी बुलडोजर चलाना चाहिए। लेकिन इसके बाद क्या होता था वो तस्वीरें कई लोगों ने देखी और उन तस्वीरों को समझा, और शायद इन्हीं तस्वीरों को सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी समझा, जिसके बाद योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। एक घर बनाने में लोगों की जीवन भर की संपत्ति चली जाती है और उसके बाद अगर परिवार का कोई एक व्यक्ति अपराध करता है तो उस पूरी परिवार को सजा देते हुए उसका आशियाना उजाड़ दिया जाता है। अब ये परिवार लगातार न्याय की गुहार लगाता रहता है लेकिन कोई न्याय नहीं मिलता। यूपी में ऐसी खबरें आपने बेहद सुनी होंगी, लेकिन आप खुद सोचिए, जब सीजीआई चंद्रचूड़ इस बात को कह रहे हैं कि आप इस तरीके से घरों को नहीं तोड़ सकते, तो क्या योगी आदित्यनाथ को एक बार सोचना नहीं चाहिए कि अब बुलडोजर एक्शन बंद हो जाना चाहिए। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ का प्रतिबिंब बन चुका बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर जिसे कहा जाता है। आपने देखा होगा कि चुनाव की रैलियों में भी बुलडोजर का यूज किया जाने लगा था। योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ साथ बुलडोजर लगाया जाने लगा था। यहां तक कि बुलडोजर के जो चिन्ह होते हैं और पेपर पर फोटो बना बना के रैलियों में वो दिखाई जा रहे थे और बुलडोजर को फेमस किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक खबर ऐसी सामने आई जिसने योगी आदित्यनाथ के होश उड़ा दिए और यूपी में ये दिखा दिया कि सिर्फ किसी का आशियाना उजाड़ देना ही न्याय नहीं होता, इससे दूसरे परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। आप कार्रवाई कीजिए, उस व्यक्ति के खिलाफ कीजिए, लेकिन उस परिवार को छोड़ दीजिए जिस परिवार ने अपनी पूरी कमाई उस आशियाने में लगा दी थी। दरअसल एक केस को लेकर सुनवाई हो रही थी, बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये बुलडोजर एक्शन गलत है और साथ ही साथ 25 लाख रुपए उस परिवार को देने के आदेश भी दिए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आप विस्तार से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं, किसी के घर में घुसना अराजकता है। उन्होंने कहा यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है। हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं, क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे बतौर मुआवजा 25-25 लाख रुपए की धनराशि दी जानी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरी सुनवाई कौन से मुद्दे पर हो रही थी, किस मामले पर हो रही थी जिसे लेकर सीजीआई भड़क गए और योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगा दी। सीजीआई की बेंच मनोज टिबरेवाल आकाश की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कि 2019 में सड़क चौड़ीकरण के लिए एक परियोजना के लिए मकान गिराए जाने से संबंधित थी। पीठ ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते कि बुलडोजर लेकर आए और रातों रात मकान गिरा दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अराजकता बताते हुए ये पूरी तरह से मनमानी बताया है। तो यूपी में बाबा का बुलडोजर भी अब ध्वस्त होता नजर आ रहा है। ये कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जते, हर चीज की अति दुखदायक होती है और यूपी में बुलडोजर की अति होने लगी थी। हर जगह बुलडोजर चलाया जा रहा था अतिक्रमण को हटाने के लिए, किसी माफिया पर कार्रवाई करने के लिए, यहां तक कि अगर किसी परिवार से कोई एक व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी सजा पूरे परिवार को, उसका आशियाना उजाड़ कर दी जाती थी। और ऐसे ही मामले लगातार सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच रहे थे और अब सीजीआई ने यह बड़ा फैसला लिया है और 25 लाख रुपए का एक तरीके से जुर्माना और उस परिवार के लिए इसे मुआवजा कहा जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।